गुड मॉर्निंग फ्रेंड। नई शिक्षा नीति 2020 एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आज मैं लेकर के आया हूँ। नई शिक्षा नीति से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं एग्ज़ाम के लिए वो सारे प्रश्न का सीरीज लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए। सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो इसमें पहला प्रश्न बनता है कि भारत में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा 1968 में की गई थी। उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी थी। भारत में दूसरी बार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ईस्वी में लागू की गई थी। उस समय देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। भारत में तीसरी बार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ईस्वी में लाया गया है। इस समय देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के शासनकाल में आया है। तो अभी तक भारत में कितने बार नया शिक्षा नीति आया है? तो 3 बार आया है। एक बार 1968, दूसरी बार 1986, तीसरी बार 2020 में। भारत में कुल 3 बार नया शिक्षा नीति लाई गई है। अब अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1988 ईस्वी में। अब अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम को 1987-88 में लागू किया गया था। तो अब देखिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या था, इसका क्या उद्देश्य था? तो इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य था कि लोगों को शिक्षा अच्छे तरह से घर घर पहुंचाई जा सके। ये कब लागू किया गया था? तो 1987-88 में लाया गया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। 34 वर्षों के बाद भारत में नई शिक्षा नीति घोषणा की गई है। तो जैसा कि मैंने बताया कि दूसरी बार भारत में नया शिक्षा नीति 1986 में राजीव गांधी के शासनकाल में आया था। देखिए यहाँ पे बताया था 1986 में, तो खुद जोड़ लीजिए। 20 साल इधर हुआ और 24 और उधर हुआ 14 साल, कुल मिला के 34 साल हुआ। तो 34 साल के बाद भारत में नया शिक्षा नीति की घोषणा की गई है। अब अगला क्वेश्चन बनता है, क्या नई शिक्षा नीति 2021-22 तक में लागू हो जाएगी पूर्ण रूप से? ऐसा टारगेट रखा गया है। नया शिक्षा नीति में अंग्रेजी यानी इंग्लिश भाषा को क्लास 5 तक खत्म कर दिया गया है और मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए रखा गया है टारगेट। यानी पहले ऐसा नहीं था, मगर अब जो है क्लास 5 तक में अंग्रेजी को ख़त्म कर दिया गया है। जैसे कि पहले बोला जाता था कि अंग्रेज़ तो चले गए मगर अपना अंग्रेजी को छोड़ गए, मगर अब ऐसा कोई बात नहीं रहेगा। क्लास 5 तक अंग्रेजी को ख़त्म कर दिया गया है। अब इसके जगह पे प्रोत्साहन दिया जाएगा कि मातृभाषा को बढ़ावा दिया जाएगा, प्रोत्साहित किया जाएगा मातृभाषा के लिए। अब अगला क्वेश्चन है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। पहले आप लोग जानते होंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, मगर अब इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। अभी मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? तो रमेश पोखरियाल निशंक। यह भी इम्पोर्टेंट, आप लोग याद रखिएगा। भारत में नई शिक्षा नीति में 10+2 के फॉर्मेट को हटाकर अब 5+3+3+4 फॉर्मेट में किया गया है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा आप लोग। यानी पहले जो था भारत में नया शिक्षा नीति जो अब आया उसमें 10+2 को फॉर्मेट को हटा करके 5+3+3+4 फॉर्मेट में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नया शिक्षा नीति के तहत क्लास 6 में ही कंप्यूटर कोडिंग की शिक्षा दी जाएगी। यानी अब अनिवार्य कर दिया गया है कि क्लास 6 से ही कंप्यूटर कोडिंग का शिक्षा दिया जाएगा बालकों को। 9 से 12 तक की परीक्षा अब सेमेस्टर सिस्टम के आधार पे कराई जाएगी। 9 से 12 तक की परीक्षा,
जैसे कि MBA BTech की सब में आप लोग देखते होंगे कि सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होता है, उसी तरह अब क्लास 9 से 12 तक की परीक्षा अब सेमेस्टर सिस्टम के आधार पे लिया जाएगा। एक से ज़्यादा कोर्स करने वाले का अंक अब क्रेडिट बैंक में जोड़ा जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जैसे कि अब ये ख़त्म कर दिया गया है। पहले था कि जैसे कोई कॉमर्स से ग्रेजुएशन कर रहा है तो अब उसका मन होगा कि हम आर्ट्स से भी पढ़ाई करेंगे, तो ऐसा पहले सिस्टम नहीं था, मगर अब जो है ऐसा लाया गया है कि अगर आप कॉमर्स का पढ़ाई कर रहे हैं, मन होगा कि हिस्ट्री का भी हम पढ़ाई करें, आर्ट्स से पढ़ाई करें या साइंस से पढ़ाई करें, तो आप कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। और एक्स्ट्रा जो आप कोर्स करिएगा उसका जो क्रेडिट का जो अंक मिलेगा वो आपका क्रेडिट बैंक में जोड़ दिया जाएगा। इससे आपको भविष्य में इससे फ़ायदा होगा। तो ये था क्रेडिट बैंक के बारे में जानकारी। अब आगे भारत के किसी भी कॉलेज में एडमिशन के लिए अब कैट यानी कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट परीक्षा देनी होगी। और ये परीक्षा जो दोस्तों करवाएगा, कौन कंडक्ट करवाएगा, तो NTA, इसको याद रखिएगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करवाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारत के किसी भी कॉलेज में एडमिशन के लिए अब कैट, ये तो अनिवार्य है, अब कैट को देना ही होगा परीक्षा, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके बिना कोई भी कॉलेज में दाखिला नहीं हो पाएगा। और ये एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने का जिम्मेवारी किसके है, तो NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करवाएगा। नया शिक्षा नीति NHEB यानी नेशनल हायर एजुकेशन के तहत जारी किया गया है। ये जितना प्रश्न है सारा इम्पोर्टेंट है। तो नया शिक्षा नीति NHEB नेशनल हायर एजुकेशन के तहत नेशनल हायर एजुकेशन बिल के तहत जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन, नया शिक्षा नीति 2020 के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन है। इसको एकदम रट लीजिए दोस्तों, एकदम ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है एकदम। नया शिक्षा नीति 2020 के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आया है कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो यानी GER, इसका फुल फॉर्म याद रख लीजिए, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। उच्च माध्यमिक हायर सेकेंडरी 50%, ये है क्या, तो इसके तहत देखिए है क्या कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो यानी GER जो है, इसके तहत उच्च माध्यमिक में यानी भारत का जो 50% जनता है, इसको यानी भारत के कुल जनसंख्या के 50% जनसंख्या का यानी उच्च माध्यमिक में शिक्षा 2035 तक करने का टारगेट रखा गया है। और अगला है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो GER माध्यमिक यानी भारत के टोटल जनसंख्या यानी 100% को कम से कम माध्यमिक शिक्षा मिलना है 2030 तक, इसके लिए टारगेट रखा गया है। यानी माध्यमिक के लिए टारगेट 50% रखा गया भारत के कुल जनसंख्या 2035 तक, यानी 2035 तक में भारत के आधी आबादी उच्च माध्यमिक का शिक्षा हासिल कर पाएगा। और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के तहत GER माध्यमिक पूरा भारत में 2030 तक में पूरा जनता कम से कम मिनिमम माध्यमिक शिक्षा ग्रहण कर पाएगा। तो ये था हमारा आज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न नया शिक्षा नीति के बारे में। उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते रहूँगा लेकर के। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करिए। ठीक है, धन्यवाद।